Hello friends, welcome to my new video, and this video is all about geographic coordinate system and projected coordinate system, PCS and GCS. well, जब भी हम ArcGIS में काम करते हैं तो नॉर्मली एक कंफ्यूजन रहता है कि भाई ये GCS क्या है, PCS क्या है। जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम और प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम ये दोनों एक डेटा का प्रोजेक्शन है, लेकिन जब भी हम काम करते हैं हमें समझ में नहीं आता कि इसको कब और कैसे यूज करें और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले विल स्टार्ट विद द डिफरेंस कि सबसे पहले डिफरेंस पता करते हैं कि दोनों के बीच डिफरेंस क्या है और कैसे इसे इस्तेमाल करना है। तो इन दोनों के बीच में सबसे जो फर्क है, डिफरेंस है, इसका एक छोटा सा आंसर, बहुत छोटा सा आंसर, कि एक जीसीएस जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम ये डिफाइन करता है कि आपका डेटा एक अर्थ सरफेस में कहाँ लोकेटेड है, जहाँ की प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम ये बोलता है कि द डेटा हाउ टू ड्रॉ ऑन अ फ्लैट सरफेस। मतलब जैसे कि आप किसी पेपर में आप किसी पॉइंट को लोकेट कर रहे हो, किसी और डेटा को या फिर ड्रॉ कर रहे हो, कहीं पे लोकेट कर रहे हो, किसी पॉइंट पे बना रहे हो या फिर ड्रॉ कर रहे हो, कि नॉर्मली जो पीसीएस है ये इट्स एन प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब आपको एक पेपर के फॉर्म पे या फिर एक ग्राफ के फॉर्म पे रिप्रेजेंटेशन की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसका सिंपल सा और एक्सप्लेनेशन है कि जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वो एक ग्राउंड होता है, मतलब ग्लोबल, एक अपने जो अर्थ की जो शेप होता है ये उसके फॉर्म पे रहता है, और हमारा जो भी लोकेशंस होता है हम नॉर्मली इसे डिग्री में मेजर करते हैं। मतलब अगर हमने कोई एक पॉइंट लोकेट किया है, जैसे कि फिगर में आप देख सकते हो कि 40 डिग्री वेस्ट एंड 40 डिग्री नॉर्थ, इट मीन्स आपके ग्लोब में कहाँ पे पॉइंट है वो डिफाइन करने के लिए हम डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि नॉर्मली हमारा ग्लोब नॉर्मली मेजर करते हैं डिग्री में, जहाँ की पीसीएस जो होता है एक फ्लैट होता है। मतलब हमने समझ लीजिए कि आप ही के उस अर्थ को उसको हमने पूरा एक फ्लैट पेपर के फॉर्म पे बना दिया हो। अब उस केस में भाई हम डिग्री का इस्तेमाल करते नहीं मेजर करने के लिए, सो उस केस में हम नॉर्मली हमारा यूनिट होता है मीटर का इस्तेमाल करना। मतलब हमारा पीसीएस जो होता है प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम वो एक फ्लैट पेपर की तरह कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप देख सकते हो हमने पूरा अपने ग्लोब को सेकेंड इमेज में पूरे एक 2D में रिप्रेजेंट कर दिया हो। कुछ और जानते हैं कि जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है और इसके बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन हम जान सकते हैं। सबसे पहले ये याद रखना कि बेसिक डेफिनेशन इसका क्या होना चाहिए। तो इसका एक बेसिक डेफिनेशन यही है कि इट इज यूज्ड टू डिफाइन द लोकेशन ऑन अ मॉडल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कि हमारा मतलब हम किसी लोकेशन को अपने अर्थ सरफेस में कैसे लोकेट करें। नॉर्मली जीसीएस जो होते हैं ये एक इमेजिनरी लाइन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा एक नेटवर्क बनाते हैं जहाँ पे हमारा पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। हर एक इमेजिनरी लाइन एक अपने आप में अलग आइडेंटिफिकेशन है। अब जैसे एक नीचे एक इमेजेस है, 3 इमेजेस, जिसमें आपने पैरेलल लाइंस को आप देख रहे हो, वो डिफाइन करते हैं लैटिट्यूड को, और जो मेरिडियन है, जो परपेंडिकुलर लाइंस है, वो डिफाइन करते हैं लॉन्गिट्यूड को। जब ये दोनों मिक्सअप होते हैं तो ये एक नेटवर्क बनाते हैं। इस नेटवर्क को कहते हैं ग्रेटिकल्स। अब वैसे देखा जाए तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीसीएस अवेलेबल है, लेकिन अब अलग अलग जीसीएस का अलग अलग फंक्शन, अलग अलग लिमिटेशंस होते हैं। तो इसको भी ओवरकम करने के लिए एक नया एक कॉमन ओवरऑल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसे कहते हैं WGS 9084। सो वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम 9084। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि आप कहीं पर भी कोई भी लोकेशन अर्थ में आप काम कीजिए, ये वाला जो जीसीएस सिस्टम है
सबके लिए फिट होगा एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर मैपिंग ग्लोब डेटा। उसी तरह PCS प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, मैंने आपको पहले ही बताया, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ फ्लैटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्लोब, है ना। और इसमें इसकी एक चीज़ खासियत है कि आपके कोई भी डेटा को सबसे पहले GCS होना ही पड़ेगा, मतलब आपको वो डेटा ग्लोबल में प्रोजेक्टेड होना ही है, तभी जाके उसको आप PCS में देख सकते हो। So your data must have a GCS before it knows where it is on the earth. So projecting your data is optional, but projecting your map is not. Maps are always flatter, okay? So your map must have a PCS in order to know how to draw your data and the point. So hope you have understand what is the basic difference between PCS and GCS. और डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू हैव अंडरस्टैंड, शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।